ना दाल, ना चावल, ना मैदा, ना सूजी। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से एकदम परफेक्ट चकली। सिर्फ 15 मिनट में घर में रखे गेहूं के आटे से बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और हेल्दी चकली बनाकर तैयार करेंगे। इन चकलियों को आप किसी भी त्योहार में बनाइए या फिर सफर में ले जाने के लिए बनाइए या फिर ऐसे ही बनाकर रख दीजिए। इन्हें बनाकर 1 से डेढ़ महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और लास्ट तक ये बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी ही बनी रहेगी और इन्हें बनाना बहुत आसान है। चकली बनाने के लिए हमें आटे को सबसे पहले स्टीम करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा चाहिए। उसके ऊपर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा डाला है और आटे को मैंने पहले छान लिया है, छान कर इसके ऊपर डाला है। अब इसकी हमें एक पोटली जैसे बना देना है, तो सभी साइड से उठाकर इसमें एक नॉट लगा देंगे और इस तरह से पोटली बना देंगे। जिस कपड़े में आप आटा स्टीम कर रहे हो उसका कलर सफ़ेद हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कलरफुल कपड़े से आटे में इसका कलर लग सकता है, इसलिए वाइट कपड़ा ही यहाँ पर देना है। अब इसे मैं प्रेशर कुकर में स्टीम कर रही हूँ, इसलिए मैंने लगभग 2 गिलास कुकर में पानी डाल लिया है और पोटली को एक डिब्बे में रख लिया है। अब इसे प्रेशर कुकर के अंदर रखेंगे और ढक्कन बंद करेंगे। अगर आपके पास में स्टीमर हो तो आप इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हो। अब ढक्कन लगाने के बाद में यहाँ पर हमें कुकर की विफल निकाल लेना है। हमें आटे को स्टीम करना है, इसलिए सीटी इसमें लगी नहीं रहने देना है। यदि इसमें सीटी लगी रहेगी तो आटे में पानी चले जाएगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो 15 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पर आटे को स्टीम कर दिया है और 15 मिनट के बाद में गैस को बंद कर दिया था और इसे थोड़ी देर ठंडा होने दिया है। और जैसे ही पोटली का आटा ठंडा हो जाए इसे खोल लेना है और इसे निकाल लेना है। तो इस तरह से ये आटा हमारा स्टीम होकर थोड़ा कड़क हो जाएगा। अब इसे इस तरह से तोड़ देना है, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसे तोड़ सकते हो। तो इसे हल्का-सा दरदरा मैंने तोड़ दिया था और उसके बाद में ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे 1-2 सेकंड के लिए मिक्सी में घुमा लिया है। तो इस तरह से पीसने के बाद में एक बार इसे छन्नी से छान लेना है। छानने से अगर आटे में कोई मोटा पार्ट्स रह जाएगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने 2 बार में इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लिया है और इसे छान लिया है। तो ये थोड़ा-सा इसमें मोटा पार्ट्स निकला है, इसे हम हटा देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 टेबल स्पून यहाँ हमने सफ़ेद वाले तिल डाले हैं, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाली है और टेस्ट अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक डाला है। अब मोयन के लिए हम इसमें बहुत थोड़ा-सा तेल डालेंगे। तो जो नाश्ते वाला चम्मच होता है उससे सिर्फ़ 2 चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। बहुत ज़्यादा हमें इसमें मोयन नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और थोड़ी-सी मैंने यहाँ हींग डाली है। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। आटे में सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में हम इसमें पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो पानी यहाँ पर हमने नॉर्मल लिया है। नॉर्मल पानी से ही हमें चकली का आटा गूँथना है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका सेमी सॉफ्ट जैसा हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं बस उसी तरह का इसका आटा गूँथ लेना है। और चकली में मैंने यहाँ पर सफ़ेद वाले तिल डाले हैं। यदि आपके पास में सफ़ेद वाले तिल नहीं हो तो आप इसकी जगह पे काले वाले तिल भी डाल सकते हो या फिर कलौंजी भी डाल सकते हो। दोनों का ही फ्लेवर इसमें अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने आटे को गूँथ लिया है और बढ़िया सा ये हमारा सेमी सॉफ्ट आटा गूँथ कर तैयार हो गया है। तो चकली बनाने के लिए इस तरह का आटा हमें चाहिए, ना तो ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा कड़क। अब हमें चकली बनाने वाला मोल्ड दे देना है और उसमें स्टार वाली छन्नी लगा देना है। तो इस तरह से मैंने स्टार वाली छन्नी इसमें लगा ली है। अब आटे को हमें मोल्ड में भर देना है। तो जितना आटा एक बार में आ जाएगा हम उतना भर देंगे। तो इसे थोड़ा-सा लंबा कर देंगे ताकि आसानी से ये मोल्ड में चला जाए और इसे इस तरह से दबाते हुए हम भर देंगे। और भरने के बाद में इसे बंद कर देना है। अब कोई भी बड़ी साइज़ की थाली या ट्रे ले लीजिए जिस पर चकली बनाकर रखनी हो और इस तरह से गोल-गोल घुमाते हुए चकली को बना लीजिए। तो इस तरह से हमें राउंड-राउंड घुमाते जाना है और चकली का शेप देना है। तो जिस भी साइज़ की आप चकली बनाना चाहते हो उतनी बड़ी हमें इस तरह से घुमा लेना है और उसके बाद में किनारी को इस तरह से चिपका लेना है।
और जिस भी थाली या ट्रे में हम चकली बना रहे हैं उसके ऊपर हमें तेल लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी चकली बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, बिल्कुल भी ये थाली में नहीं चिपकेगी। तो इस तरह से गोल-गोल घुमाते हुए हमें जिस भी साइज़ की चकली बनाना है, उतनी बड़ी इसे बना लेना है और किनारे पे इसे हल्का-सा दबाकर इसे चिपका देना है। तो किनारे पे चिपकाना ज़रूरी है, नहीं तो जब हम तेल में इसे तलेंगे तो ये खुल सकती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम सारे आटे की भी चकलियाँ पहले बनाकर रख लेंगे और उसके बाद में इन्हें तल लेंगे। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चकलियाँ बना रहे हैं तो आप बच्चों की मदद भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, बच्चे भी इन चकलियों को आसानी से बनाकर दे देंगे और साथ ही साथ आप तलने का काम कर सकते हो, तो काम और भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इन्हें बनाकर रख लिया है और आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्ट तरीके से एक ही साइज़ की ये चकलियाँ बन गई है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर देते हैं। तो हाई फ्लेम पर मैंने यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर दिया है और एक-एक करके चकलियों को डाल लिया है। तो आसानी से एक बार में जितनी चकलियाँ आ जाएगी उतनी ही चकलियाँ हमें तेल में डालना है। अब जब चकलियाँ डालकर हो जाती है तब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें तलना है। अगर हम कम आँच पर चकलियों को तलेंगे तो चकलियाँ टूट सकती है और अगर तेज़ आँच पर तलेंगे तो चकलियाँ ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इस तरह से थोड़ी देर के बाद में ये जब अपने शेप में आ जाएगी तब इन्हें पलट देना है और दूसरी साइड से भी इन्हें क्रिस्पी होते तक फ्राई कर देना है। जब दोनों तरफ से चकलियाँ अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए तब इन्हें निकाल लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ से इनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और बढ़िया सी ये क्रिस्पी हो गई है। तो अब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे और आप देख सकते हो कि ये जैसे ही दोनों साइड से अच्छे से तल जाती है तो ये अंदर कढ़ाई के तले में चले जाती है। तो इस तरह से जब ये हो जाए तो इन्हें बाहर निकाल लेना है। चकलियों को निकालने के बाद में हमें सेकंड बैच की जब चकली डालना है तो उसके पहले तेल को फिर से अच्छे से गर्म कर देना है, क्योंकि तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है। यदि हम कम गरम तेल में चकलियाँ डालेंगे तो चकलियाँ टूट भी सकती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हाई फ्लेम पर मैंने तेल को वापस से गर्म कर दिया है और चकलियों को डाल लिया है और जैसे ही सारी चकलियाँ इसमें डाल ली है उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर सेम तरीके से इन्हें तल लेंगे। तो मैंने सारी चकलियाँ उसी तरीके से तल ली है और आप देख सकते हो सिर्फ 2 कटोरी गेहूं के आटे से हमारी कितनी सारी चकलियाँ बनकर तैयार है। तो बिल्कुल बाजार के जैसे परफेक्ट साइज और बिल्कुल एक जैसे कलर की ये हमारी बढ़िया सी हेल्दी चकली घर में ही गेहूं के आटे से बनकर तैयार हो गई है और मैं इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी चकली बनी है। तो बिना पैसे खर्च किए हमने घर में रखे सामान से कितनी अच्छी खस्ता क्रिस्पी और हेल्दी चकली बनाकर तैयार की है। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इस तरीके से गेहूं के आटे की ये चकली बनाकर देखिए, ये सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।